नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। मित्र, आज हम लोग करंट अफेयर की एक महा मैराथन क्लास लगाने के लिए जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि जो भाई पैट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए 10 नंबर का जो करंट अफेयर आ रहा है, मैं वादा करता हूं 10 में से आपको इस सेशन में से 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मित्र, इस बात का वादा है मेरा। इसमें मैंने लगभग 350 एक साल का संपूर्ण एक वर्ष का बेहतरीन एमसीक्यू शामिल किया है, बेहतरीन प्रश्न शामिल किए हैं। मित्र, मेरा वादा है कि आप क्लास को पूरी देखेंगे तो आपके 10 में से 9 क्वेश्चन कोई छीन नहीं सकता मेरे भाई। बशर्ते ये कि सेशन अगर आपने क्लिक कर लिया है तो पूरा जरूर देख लें मित्र। और एक बात और बताऊंगा कि ये मित्र एक रिवीजन क्लास है। ये कैसी रिवीजन क्लास है? क्योंकि 4 दिन बाद आपका एग्जाम है, 4 से 5 दिन बाद एग्जाम है, और इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप जो क्वेश्चन जानते हो उसे कमेंट्स में बताते रहें, और 350 क्वेश्चनों में से मुझे अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताएं कि पवन सर, हमारा स्कोर लास्ट में 350 क्वेश्चन जो आप लेकर के आए थे महा मैराथन क्लास, उसमें से हमारे 300 सही गए या फिर 250 सही गए या 200 340 सही गए। चलिए बगैर देरी को चलते अपने सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं मित्र, अगर जानते हैं तो बताएं। पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि हाल ही में FIDE महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। एक बात मित्र आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस प्रश्न में मित्र अगर पहला शब्द लग जाए और विशेष करके महिला संबंधी हो तो वो क्वेश्चन अपने आप में सुपर इंपोर्टेंट हो जाता है। तो मित्र बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है कि FIDE महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपको इमेज पर अगर आपने पहले कहीं क्वेश्चन पढ़ा है तो बता सकते हैं, दिव्या देशमुख है बच्चों। क्या है? दिव्या देशमुख इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। जिन्होंने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उन मेरे भाई बहनों को लिए तहे दिल से धन्यवाद। आगे चलिए, बताना चाहता हूं ये नागपुर की रहने वाली है। कहां की? नागपुर की रहने वाली 19 वर्षीय है। ठीक है, इन्होंने महिला चेस वर्ल्ड कप जीत करके नया इतिहास रच दिया है। दिव्या देशमुख यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मेरे भाई। उन्होंने फाइनल मुकाबले भारत की ही दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराया मित्र, जो कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं। दिव्या देशमुख इस शानदार जीत के साथ ही भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई मित्रों। तो मित्र याद रखना, अगला क्वेश्चन है, ये 88 भी है। अगला है, जुलाई 2025 में भारत के 87 वे ग्रेड मास्टर कौन बने हैं? बता सकते हैं ग्रेड मास्टर हैं वो कौन बने हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए मित्र। अगर जानते हैं ईमानदारी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि जो 87वां ग्रेड से मास्टर खिला खिताब है वो किसने जीता है? तो मित्र ध्यान रखिए, AR हरिकृष्ण ने जीता हुआ। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। बी इस क्वेश्चन का मित्र बेहतर और राइट आंसर है। बेहतर और राइट आंसर है बच्चों। अच्छा, एक बात आपसे बोलूं, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। इसी तरीके से पेट की संपूर्ण तैयारी के लिए मैंने ज्योग्राफी की लगभग 250 क्वेश्चनों की एक महा मैराथन क्लास लेकर के आया था। उसी तरीके से हिस्ट्री की लेकर के आया था 200 क्वेश्चनों की, पॉलिटी की भी लेकर के आया था 200 क्वेश्चनों की, और इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बच्चों, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की लगभग 200 क्वेश्चनों की महामैराथन, ये 4 क्लासें बता चुका हूं बच्चों, बना चुका हूं। इन चारों का लिंक डिस्कशन में मिल जाएगा, आप चारों को जाके देख लीजिए। जितने मैं वादा करता हूं क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। ये लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपके हो गए, ये बाहर नहीं जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपको मैं गिफ्ट में करंट अफेयर के रूप में दे रहा हूं। इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, आगे चलिए। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है? बताएं, एशिया की सबसे बड़ी है जंगल सफारी है वो किस राज्य में स्थापित की गई है? तो मित्र ये मारो हरियाणा में। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्योंकि बताना चाहता हूं कि यहां पर हरियाणा सरकार ने अरावली हिल्स, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है मित्र, उसकी हिल्स में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई है। इससे कई तरह के जानवर हुए, पक्षी हुए या पेड़ पौधे हुए, उनके प्राकृतिक घर की क्या होगी, सुरक्षा रहेगी मित्र। यह सफारी पारिस्थितिक पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण और रोजगार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र। अगला, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी, इस क्वेश्चन को आप छाप ले जाइए। इस प्रश्न को मेरे दोस्त, मेरे भाई छाप ले जाइए। अगर ध्यान रखिए, पर्यावरण संबंधी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वह क्वेश्चन अपने आप में 90% महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे भाई। पूछा जाए भारत की तेंदुआ सफारी किस शहर को कहा जाता है, तो बताइए बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को। जिन भाइयों ने बेंगलुरु चुना है ना, वो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। बताना चाहता हूं इसके बारे में कुछ चंद बातें हैं कि होलेमट्टी नेचुरल फाउंडेशन द्वारा किए गए सर्वे से पता चला है कि बेंगलुरु एवं उसके आसपास के जंगलों में 80 तेंदुए पाए गए हैं। कितने? 80 तेंदुए पाए गए हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा तेंदुए मुंबई महाराष्ट्र में थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा तेंदुए कहां पर हैं? बेंगलुरु में है। इसलिए बेंगलुरु को बच्चों तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बेहतर तरीके से याद रखना। हाल ही में किस राज्य के सांगली जिले में स्थित इस्लामाबाद शहर का नाम बदल करके ईश्वरपुर कर दिया है? क्या नाम था पहले? इस्लामपुर, इस्लामपुर शहर हुआ करता था, अब इसका नाम बदल करके ईश्वरपुरम कर दिया गया है। ये किस राज्य में, ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना ये मित्र महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। अगला है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? बताएं, छठवां क्वेश्चन मित्र, बताइएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला, मैंने कहा जहां पर पहला शब्द लग जाता है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ध्यान रखना, आपको जो इमेज पे दिखाई दे रही हैं वो आस्था पूनिया है बच्चों, जो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टेक कंपनी एप्पल के नए सीईओ कौन बने हैं? जो एप्पल, आप बहुत से मेरे भाई अपना एप्पल का फोन से ये मेरा सेशन देख रहे होंगे, उनसे गुजारिश है सेशन को लाइक कर दें यार एप्पल की फोन से। तो एप्पल के नए सीईओ कौन बने भाई, बताने का प्रयास करें, जो भारतीय मूल के हैं, जो भारतीय मूल के हैं। तो ध्यान रखना इनका नाम क्या है? सबीर खान है बच्चों। क्या नाम है? सबीर खान। ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं सबीर खान, जो आपको इमेज पे यह दिखाई दे रहे हैं। यह एप्पल कंपनी के सीईओ बने बच्चों, और एप्पल अपने आप में ब्रांड कंपनी है यूएसए की। सबीर खान बने हुए हैं, आप लोग याद रखना, फैक्ट अच्छा है। अरे मेरे भाई इसमें क्वेश्चन मैंने बहुत शामिल किए हैं जो गजब के क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम लोग एसएसबी कहते हैं, क्या कहते हैं? एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल कहते हैं, के महानिदेशक कौन बनाए हुए, मतलब डायरेक्टर कौन बने हुए, ये पूछा गया। जनरल डायरेक्टर कौन, किसको बनाया गया है, यह पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन बताने का प्रयास करें तो मित्र इस क्वेश्चन में जो बने हुए हैं, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, वो संजय सिंघल बने हुए हैं। क्या नाम है इनका? संजय सिंघल। अगला क्वेश्चन बताएं, देखो इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने संजय सिंघल को एसएसबी का डायरेक्टर बनाया हुआ है। इन्होंने अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लिया है। अब एसएसबी की बात आ जाए तो इन्हें सशस्त्र सीमा बल कहते हैं। जुलाई, इसकी जो स्थापना है वह 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य कभी कोई पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना, सेवा सुरक्षा और भाईचारा। सेवा सुरक्षा और भाईचारा किसका आदर्श वाक्य है? तो एसएसबी का मेरा भाई, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल का। अगला है, जुलाई 2025 में रेलवे सुरक्षा बल, जिसे हम लोग आरपीएफ कहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं, आरपीएफ कहते हैं, कि पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, यह पूछा गया। बताएं, बताने का मेरा भाई प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपको यह इमेज पे दिखाई दे रही हैं, वो सोनाली मिश्रा है बच्चों। कौन है? सोनाली मिश्रा। जिन भाइयों ने सेलेक्ट किया है वो अपने आप में बहुत बढ़िया, मैं ताली बजाता हूं, जिन्होंने डी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन
अच्छा, आरपीएफ के बारे में जान लेते हैं। जुलाई 2025 में वरिष्ठ आईपीएस या आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं सोनाली मिश्रा को आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है मेरे भाई। इन्होंने मनोज यादव का स्थान लिया। इनसे पूर्व कौन थे? मनोज यादव थे। रेलवे प्रोडक्शन फोर्स की बात आ जाए तो इसकी स्थापना 20 सितंबर 1985 को हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली है। अच्छा, इसका मोटो पूछा जाता है तो ध्यान रखना, यशो लाभम लाभंस्यम इसका मोटो है मेरे भाई। अगला है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? बताइए, सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट बच्चों बताना चाहता हूं, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय की है। किसकी है? हिमालय की। ध्यान रखिए, यहां पर कुछ बात बताऊंगा। हिमालय पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी है और ये विश्व की भी, दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर के समथिंग है, कहीं पर 48 मिलता है, तो इसको बुरा मत मानिएगा, ठीक है। बताइए 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रही है, इनका नाम है गीता समोता। क्या नाम है इनका? गीता समोता, जो सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी है जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 44वां इस आंकड़ा को मित्र जरूर याद रखना। 44वां भारतीय स्थल कौन बना है? बता सकते हो 44वां भारतीय स्थल कौन बना है? यूनेस्को बच्चों ये एक विश्व स्तर की संस्था है, मतलब यूएन के अंदर कार्य करती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके तहत ये कार्य करने वाली एक संस्था है। इसके तहत पूछा यह गया है, भारत में 44वां जो स्थल है, इससे पहले 43 शामिल किए जा चुके हैं और 44वें नंबर का कौन सा शामिल किया गया ये पूछा है। तो ध्यान रखना, मराठा सैन्य परिषद को, किसको बच्चों? मराठा सैन्य परिषद को शामिल किया गया है। वो डी ऑप्शन की जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाए तो बताना, इसका मुख्यालय पेरिस में मेरे भाई। कहां पर है? पेरिस। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 1949 में इसकी 46 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में जैन समाज द्वारा किस व्यक्ति को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया है? बताइए, जून 2025 में जैन समाज द्वारा किस व्यक्ति को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से, किससे मित्र? धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये जो गौरव प्राप्त हुआ है अपने मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर। फिर कहूंगा मित्र, ये पैठ संबंध आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चनों के लिए बेहतरीन क्लास है मित्र। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको लगभग 10 क्वेश्चन करा दिए। ईमानदारी से झूठ मत बोलना मेरे भाई। अगर आपके अंदर ईमानदारी की झलक है, आप वास्तव में अपने जीवन में एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे माँ बाप, मतलब आपके जो माँ बाप हैं, आपके लिए एक सरकारी नौकरी का सपना सजोए बैठे और तुम्हारा कर्तव्य और अधिकार भी है, एकदम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की तरह से आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो सच सच बताएं, आप मैंने 10 क्वेश्चन करंट अफेयर करा दिए, 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए बताइए कमेंट्स में मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 13वें क्वेश्चन में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब बच्चों, ये लैंडो नॉरिस ने जीता हुआ। जो आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? लैंडो नॉरिस है। आप लोग याद रखना मेरे भाई, ठीक है। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। पूछा गया किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह, जो कब मनाया गया है? 26 जुलाई को मनाया गया है, में पीएम मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर उन्होंने हिस्सा लिया था। बताइए मेरे भाई, बताइए मेरे भाई। मतलब उस देश का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। अंग्रेजों ने उसे 26 जुलाई को फ्री किया था, स्वतंत्र किया था, और इसका 60वां गणतंत्र दिवस था बच्चों, स्वतंत्रता दिवस था। उन्हें अपने मोदी जी को चीफ गेस्ट के तौर पर क्या किया गया? आमंत्रित किया। वो कंट्री कौन सा है ये पूछा है। अगर जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई क्या हो सकता है। तो ये बांग्लादेश है बच्चों। कौन सा है? सॉरी, मालदीप है। कौन सा? मालदीप इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला, हाल ही में भारत की मदद के लिए पड़ोसी देश की रक्षा मंत्रालय का नया भवन बना, जिसका उद्घाटन मोदी जी उसके और उस देश के राष्ट्रपति ने मिलकर किया है।
वो कौन सा है बच्चों, ये पूछा गया है। अच्छा, इसमें चौथा ऑप्शन लिख लेना बच्चों, मालदीव। मालदीव, कौन सा, मालदीव। अब बताइए 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बच्चों मालदीव ही सही है। कौन सा, मालदीव, इट इज राइट आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन बताएं, 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? ये नया डाटा है मेरे भाई, बताइए। 66वें नंबर का था, अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत की रैंक इनमें से क्या रही है? बताने का प्रयास करें मेरे साथी, क्या राइट इसका आंसर हो सकता है? 16वां क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 7वां सही है। 7वीं रैंक पर अपना इंडिया रहा है बच्चों। कौन सी रैंक पर? 7वीं रैंक पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? बताएं मित्र, बताइए। और पहली महिला बनी है मित्र, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 17वां क्वेश्चन, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, इसकी पहली महिला कुलपति बनी है, उनका नाम क्या है ये पूछा गया है। तो प्रोफेसर उमा काजीलाल, क्या नाम है? आपको ये इमेज पे दिखाई दे रही है, इनका नाम क्या है? प्रोफेसर उमा काजीलाल है मेरे भाई, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? भारतीय नौसेना, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, बता चुका हूं इनको, ठीक है, आस्था पुनिया। अगला है, पशुधन मुर्गी पालन, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इस क्वेश्चन को मित्र याद कर लेना, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताएं, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन सा बना है? बताएं। 19वां क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ध्यान रखना, ये जो काम किया वो महाराष्ट्र राज्य ने किया है। किसने? महाराष्ट्र राज्य ने किया है। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, हाल ही में लॉन्च की गई द वन नामक पुस्तक किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? द वन नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है बच्चों, ये पूछा है, बताइए। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। द वन जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी है? शिखर धवन की मेरे भाई। किसकी? शिखर धवन की। आप इमेज से सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरे भाई। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, ये जो सेशन आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये सेशन है वो आपको हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि हाँ सर ने, पवन सर ने मेहनत की है और पढ़ा रहे हैं। तो रियली अगर आपको लग रहा है कि ये पवन सर ने द्वारा हेल्पफुल सेशन है, तो प्लीज मेरी गुजारिश है आप एक प्यारा सा कमेंट से इमोजी जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन अपने मोदी जी द्वारा किया गया? ये पूछा गया है, यह पूछा गया, बताएं। 21वां क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बना किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर, और जम्मू कश्मीर राज्य में। कहां पर मित्र? चिनाब नदी पर और जम्मू कश्मीर राज्य में। बताना चाहता हूं कि 6 जून 2025 को चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया, जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनकर तैयार हुआ है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जाएगा। इस ब्रिज का नाम चिनाब रेल ब्रिज है। क्या नाम इसका? चिनाब रेल ब्रिज, ठीक है, इस नाम को याद रखना। यह चिनाब नदी पर बनाया गया। इसकी ऊंचाई 359 मीटर की समथिंग है। कितनी मीटर? 359 मीटर में बताएं तो 359 मीटर है। और अगर फीट में पूछा जाए तो 1178 फीट ये ऊंचा है। और लंबाई इसकी कितनी है? तो 1.3 किलोमीटर, काफी लंबा है बच्चों, लगभग थोड़ा बहुत कम 1500-1300 मीटर के समथिंग है। 1.3 किलोमीटर के समथिंग है, जो पेरिस के प्रसिद्ध एलिफिल टावर से भी अधिक ऊंचा है। समझे? अगला, जुलाई 2025 में पेशेवर क्रिकेट मात्र 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हुए हैं। बताएं, 5 बॉल उन्होंने फेंकी और 5 ही में 5 विकेट ले ली। बता सकते हैं और कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं ये? 22वां क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इनका नाम है कर्टिस कैफर। कौन है? कर्टिस कैफर है बच्चों। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी कहां स्थापित की गई है? बता सकते हो? दक्षिण भारत की तो पहली है तेंदुआ सफारी है, और भारत की सबसे बड़ी सफारी है, कहां पर स्थापित की गई है? तो ध्यान रखना, ये जो स्थापित की गई है मित्र, वह
वेन्नरघट्टा जैविक उद्यान में। कहां पर? वेन्नरघट्टा जैविक उद्यान में। और ये कहां पर है मित्र? कर्नाटक राज्य में। भूल मत जाना मेरे भाई, भूल न जाना बिल्कुल भी। क्वेश्चन अच्छा है ये। ठीक, आगे चलें। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदल करके वर्तमान समय में क्या कर दिया गया है? बताओ, सरकारों पे कुछ काम नहीं होते, बस नाम बदलने में लगे रहते हैं। अरे यार, बड़ा सोच, कोई काम करिए, अच्छा काम करिए। मैं हालांकि किसी सरकार के विरोध में नहीं हूँ। हॉस्पिटल बनवाइए, स्कूल विद्यालय बनवाइए, पर कंडीशन ये है कि आज के समय में विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। बड़ा अफसोस वाली बात है। ठीक है, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? बच्चों पानी पी लूं, बुरा ना माने तो। और आप भी पानी वानी रख करके बैठिए अपने पास में, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 में का राइट आंसर कौन सा है? तो बच्चों ये है, पंचमढ़ी का नाम बदल करके राजा भूभूत सिंह पंचमढ़ी कर दिया गया है। राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी कर दिया गया है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाले FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में किस भारतीय महिला ने जीता है? तो आप इन्हें जानते होंगे शायद, इनकी हाइट बहुत कम है। ये दिमाग पढ़ लेती हैं, कुल मिला के ये। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, ठीक है, बता देती हैं। इनका नाम क्या है, बता सकते हो? इनका नाम सुहानी शाह है। क्या नाम है इनका? सुहानी शाह। इन्होंने ये खिताब जीता मेरे भाई। इनकी वीडियो देखी है मैंने। अगला टेस्ट मैच को दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने? पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने, अगर जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बच्चों। तो ये ऋषभ पंत आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ऋषभ पंत है। हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ध्यान रखिए, टेस्ट मैचों की दुनिया में, किसमें? टेस्ट मैचों की दुनिया में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट विकेट कीपर बने हुए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अगला पूछा गया, जून 2025 में संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बता चुका हूं, लैंडो नॉरिस ने जीता हुआ है। अगला, जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया CEO किसे चुना गया है? बताइए मित्र, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ICC का हेडक्वार्टर कोई वही बता सकता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ध्यान रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में ही, दुबई UAE में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 28 में का? तो ध्यान रखना, संजोग गुप्ता बने हुए। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। क्या नाम है? संजोग गुप्ता, जो ICC के नए CEO के पद पर नियुक्त हुए 2025 में मेरे भाई। अगला, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। इसकी स्थापना किसकी? ICC की स्थापना 15 जून 2009 में हुई थी। इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 107 है। इसके चेयरमैन कौन है? जैसा है। और CEO कौन है? संजय गुप्ता है, जिनके बारे में दोनों ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। अब बताएं, हाल ही में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ठीक है, पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है यह पूछा गया है। ठीक है, बताएं अगर जानते हैं तो, ऑप्शन आपके सामने है। अगर जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना, ये आपको इमेज पे दिखाई दे रही है, वो दीपिका सहरावत हैं, जो हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। इन्होंने हॉकी का पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीत करके पहली भारतीय महिला बनने का खिताब अपने नाम कर लिया, दीपिका सहरावत ने भाई। अगला क्वेश्चन, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? बताइए, तो चर्चा का विषय रहा था काफी लंबे समय तक। 30वां क्वेश्चन मेरे भाई। तो ध्यान रखना, ये चेल्सी ने जीता है। किसने? चेल्सी ने जीता बच्चों। ठीक है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, पूछा जा सकता है ये। किसने? चेल्सी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, मोदी जी ने किस नदी पर बने भारत के पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? किससे बना हुआ है? केवल ये रुका हुआ है, तो केबल मतलब तारों के सारे रुका हुआ है। इसका उद्घाटन किन्होंने किया? मोदी जी ने किया। आपको इमेज पे इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये किस नदी, कहां पर है? अंजी नदी पर है। अंजी नदी कहां पर है? ये महाराष्ट्र मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? बताएं मेरे साथी, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेना भाई। बताएं, ऑप्शन आपके सामने है, बता सकते हैं। तो मित्र, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सुचाता चौंगश्री ने जीता है। किसने? सुचाता
च्वांगश्री ने जीता। और इनका ये किस कंट्री की है, तो ध्यान रखना थाईलैंड की मेरे भाई। किसकी है, थाईलैंड की। आप लोग बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली महिला कौन है, तो बताएंगे सुचाता च्वांगश्री हैं, जो थाईलैंड कंट्री से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं मेरे भाई। अगला बताएं। अच्छा, ये 72वां संस्करण था और इसका आयोजन कहां पर किया गया था, इसका आयोजन मतलब भारत में किया गया था। कहां पर, भारत में, हैदराबाद में किया गया था। 108 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सुचाता च्वांगश्री थाईलैंड की इसकी विजेता रही हैं। अच्छा, उप विजेता कौन रही हैं, तो हैसेट डेरिस अदमुस रही हैं, तो इथोपिया की। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो नंदिनी गुप्ता ने किया था और ये 40वें स्थान पर रही बच्चों। ठीक है। 71वां मिस वर्ल्ड कप क्रिस्टीना पिचकोवा ने पिछली साल जीता था बच्चों, लास्ट ईयर 2024 में। अगला क्वेश्चन, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान मानवीय कार्यों के लिए किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमेशा बहुत अच्छे एक्टर हैं बच्चों, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता हुआ है इन्होंने। और ये कौन है, सोनू सूद है भाई। हालांकि ये फिल्मों में जो रोल करते हैं वो खलनायक का करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आगे चलिए, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है, बताइए। मिसेज यूनिवर्स का खिताब 2025 का है, वो किस भारतीय ने जीता मेरे भाई, बताएं। 34वां क्वेश्चन मेरे भाई, बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो ये एंजेला स्वामी है। कौन है, एंजेला स्वामी ने जीता हुआ है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए इस क्वेश्चन पर दिखाई दे रही है, एंजेला स्वामी है, जिन्हें मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया था। बताइए अगला क्वेश्चन, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है। ये पहली भारतीय मूल की है बच्चों, हालांकि ये अमेरिका में रहती है, लेकिन इनके माता पिता में से कोई एक भारतीय थी, इसलिए भारतीय मूल की है मेरे भाई। 35वां क्वेश्चन बताएं, तो ये राजकुमारी, इनका नाम क्या है, राजकुमारी। ठीक है, क्या नाम है, राजकुमारी। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, आप में से कितनी मेरी बहनें सेशन को देख रही हैं, उनका नाम राजकुमारी है, मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक है, बताएं। अगला है, जून 2025 में स्काई ट्रैक्स द्वारा विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2025 में किसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का पुरस्कार दिया गया, बताइए। इनमें से बताने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो ध्यान रखना, कतर एयरवेज को। किसको मेरे भाई, कतर एयरवेज इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से हम लोग आईसीसी कहते हैं कि अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं, तो वही है मित्र जो अपने गृह मंत्री हैं, अमित शाह की बेटी जय शाह। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी से रॉ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रॉ कहा जाता है, रिसर्च एनालिसिस विंग, रिसर्च एनालिसिस विंग्स रॉ कहते हैं। कि नए प्रमुख कौन बने, बताइए मित्र। 37 क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन है, तो पराग जैन है बच्चों। कौन है, पराग जैन इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर। अगला बताएं। ठीक है, अच्छा, रॉ की स्थापना कब हुई थी, रॉ की स्थापना बच्चों 21 सितंबर 1968 को हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और फाउंडर से कौन थे, तो रामेश्वर नाथ काव्य थी बच्चों। ठीक है, अगला चलिए, बेहतर क्वेश्चन मित्र याद कर लेना। ठीक है, ब्रिक्स बच्चों 5 देशों का संगठन हुआ करता था, जिसमें बी से ब्राजील हुआ करता था, आर से रूस हुआ करता था, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, और एस से क्या है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, पूछा गया है 17वें नंबर का, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है, बताएं मित्र। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, और इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए, बेहतर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। और ऐसे ही क्वेश्चन मित्र आपके एग्जाम में खूब बनेंगे, खूब बनेंगे, मैं सच बता रहा हूं, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बनेंगे। तो इसका जो आयोजन है वो किस में किया गया, ब्राजील में किया गया, चीन में किया गया, घाना के कतर में किया गया, या मुंबई में किया गया, बताएं मित्र। ऑप्शन आपके सामने 39 क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है मित्र, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। याद है आपको कुछ, शायद आपने स्टैटिक जीके में कुछ पढ़ा हो, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था,
तो बता दिए 1992 में कहां पर किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो वहीं पर ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ है जो 17वें नंबर का है। मोदी जी ने इसमें अपनी तरफ से क्या किया था, गए हुए थे। अगला क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2025 सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। बच्चों जो G7 जो ग्रुप है, जो 7 देशों का समूह है ये, इसमें दुनिया के सबसे 7 विकसित कंट्रियों का ये सम्मेलन होता है। 2025 में इसका जो आयोजन किया गया है वो कनाडा में किया गया था। कहां पर, कनाडा में किया गया था। मित्र याद रखेंगे, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताना चाहता हूं, इसका जो आयोजन है वो कनाडा के अल्बर्ट प्रांत में किया गया था। 51वें नंबर का था। अध्यक्षता मार्क कार्नी ने की थी, और क्योंकि मार्क कार्नी कनाडा के कौन है, प्रधानमंत्री हैं। भारत की तरफ से मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। G7 शिखर सम्मेलन लास्ट ईयर वाला इटली में किया गया था, लेकिन 2024 वाला हो सकता है 2024 का पूछ लिए, आयोग आपसे पूछ ले, लेकिन 2025 का वो कनाडा में किया गया है। इतनी बात मैं जानता हूं, समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है, 2025 में आयोजित 46 आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है बच्चों, ये 46वां नंबर का है और 2025 में इसका आयोजन किया गया आसियान शिखर सम्मेलन। बताएं मेरे दोस्त, अगर जानते इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, बताने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 41 क्वेश्चन का मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका जो आयोजन है वो कुआलालंपुर में किया गया है, और कुआलालंपुर कहां पड़ता है, तो मलेशिया में पड़ता है। मलेशिया की राजधानी बच्चों क्या है, कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी है वो कहां पर है, कुआलालंपुर है। तो वहीं पर आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। अच्छा, कोई भाई मेरा आसियान है ना, आसियान की फुल फॉर्म बता दे। कोई आसियान की फुल फॉर्म मेरा साथी कोई बता सकता है, मेरे कोई भाई बहन योद्धा सैनिक वीर योद्धा कोई बता सकता है कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट्स में बताए। मैं अपनी तरफ से उसे थैंक यू बोलूंगा भाई। अगला क्वेश्चन पूछा यह गया है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। नाटो, नाटो का मतलब जानते हैं, नाटो, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। ठीक है, अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बताना ब्रुसेल्स में है। कहां पर है, ब्रुसेल्स में। ये ब्रुसेल्स कहां पड़ता है, बेल्जियम में। कहां पड़ता है, बेल्जियम मेरे भाई। ठीक है, स्थापना की बात की जाए 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, और इस दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस इसे ही कहा जाता है, नाटो को। अच्छे बताएं, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है, बताएं मेरे दोस्त, अगर जानते हैं तो ईमानदारी से। 42वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो ध्यान रखिए, इसका जो आयोजन है द हेग में किया गया है। कहां पर, द हेग। हेग कहां पड़ता है, नीदरलैंड में। कहां मेरे साथी, नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया द हेग में मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद है। अच्छा, हेग में आप लोग ये बताएं मुझे, हेग में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का हेडक्वार्टर है। ईमानदारी से, अगर आपकी तैयारी बेहतर है, स्टैटिक जीके आपने कहीं से भी पढ़ी है मेरे साथी, कहीं से मेरे भाई बहन पढ़ी है, तो बताएं द हेग जो नीदरलैंड का एक शहर है, उस पर वहां पर किस अंतरराष्ट्रीय समुदाय का, संगठन का हेडक्वार्टर है। ईमानदारी से बताएं मेरे भाई, बिल्कुल ईमानदारी से। गूगल बाबा से मत पूछिए, अगर गूगल बाबा से पूछते हैं तो आप गलत व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं, गलत व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार जुलाई 2025 में किसने संभाला है, बताएं मित्र। संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार जुलाई 2025 में किसने संभाला है, ऑप्शन आपके सामने। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो ये उत्पल कुमार सिंह ने संभाला है। किसने बच्चों, उत्पल कुमार सिंह ने संभाला हुआ है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लद्दाख। अच्छा, लद्दाख को यूटी कब घोषित किया गया था, लद्दाख को यूटी कब घोषित किया गया था, बता सकते हो। 31 अक्टूबर वर्ष 2000 कितने, 18 को 19 को। ठीक है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। बताएं मित्र, हाल ही में जो अपना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उसके उपराज्यपाल का पद इनमें से किसे दिया गया। आप इन्हें पहचानते हैं फोटो देख करके तो बताइए, न तो ऑप्शन तो आपके सामने यह मेरे दोस्त मेरे भाई है ही है। 44 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो ध्यान रखना,
कविंद्र गुप्ता है ये, इनका नाम क्या है? कविंद्र गुप्ता। हम लोग ए ऑप्शन की हो जाएंगे, कविंद्र गुप्ता को बनाया गया है। हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? हाल ही में गोवा का नया राज्यपाल किसको बनाया गया? देखो कविंद्र गुप्ता है मित्र, ये तो किसके हैं? लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। अब बता दिए, तीन ऑप्शन में बताइए, तीन ऑप्शन में बताइए। 45वां क्वेश्चन है, जानते तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखो कुमार विश्वास तो हो नहीं सकते हैं, आपको यह दिखाई दे रहे हैं पुष्पापति अशोक गजपति राजू। क्या नाम है इनका? पुष्पापति अशोक गजपति राजू। इतना लंबा इनका नाम है, लेकिन स्टेट बहुत छोटा है भाई, और स्टेट में जो शब्द हैं, अक्षर हैं, वो भी बहुत कम है, दो अक्षर है गोवा। और लेकिन राज्यपाल का, अपने राज्यपाल बनाए गए हैं, उनका नाम बहुत लंबा है। तो पुष्पापति अशोक गजपति राजू। अगला चलिए, हाल ही में हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने? हाल ही में हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने? देखो ये तो हो नहीं सकते, ये तो किसके हैं? कविंद्र गुप्ता लद्दाख के हैं। पुष्पापति अशोक गजपति कोई किसके हैं? ये गोवा राज्य के हैं। अब बताइए, कुमार विश्वास चलो नहीं है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ ऑप्शन बच्चों इसी तरीके से पेपर सॉल्व किया जाता है, ठीक है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, बताने का प्रयास करें मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जज बने हुए हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के। किसके? मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, अच्छा कुछ जज बनाए गए हैं, देखो मध्य प्रदेश के संजीव सचदेवा को बनाया गया है। झारखंड के हाई कोर्ट में जज कौन है? तो तरलोक सिंह चौहान है। कर्नाटक में कौन है? तो विभू बाखरू है बच्चों। गुवाहाटी में कौन है? तो आशुतोष कुमार है। और पटना में कौन है? तो ध्यान रखना, पटना में विपुल मनुभाई पंचोली है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। गृह सचिव कौन है? ये बताते हैं। केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बताइए मित्र, ऑप्शन आपके सामने है, बताने का प्रयास करें। 48 क्वेश्चन है मित्र। तो ये गोविंद मोहन इनका नाम है। क्या नाम है? गोविंद मोहन नाम है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने, ये पूछा गया है। बताइए, आर्टिकल अनुच्छेद, भारतीय संविधान का जो एक अनुच्छेद है 315, जो यूपीएससी संबंधित है, यूपीएससी से बहुत से भाई अभी से मुझे लग रहा है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो इन बातों को ध्यान रखें मेरे भाई, ठीक है। अजय कुमार को बनाया गया, किसको? अजय कुमार को बनाया गया है यूपीएससी का चेयरमैन, ठीक है बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 को किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? बताएं मित्र, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का खिताब किस भारतीय को दिया गया है? बताएं मित्र, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 50वां क्वेश्चन। तो इनका नाम मित्र बानू मुश्ताक नाम है। क्या नाम है? बानू मुश्ताक। याद रखना मित्र, ये क्वेश्चन बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? बानू मुश्ताक को मिला है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अच्छा, किस कृति के लिए मिला है? कोई भाई बता सकता है? कोई भाई बताइए ईमानदारी से, किस कृति के लिए बनाया? चलो आपको छूट दे दी मैंने, गूगल बाबा से पूछिए, गूगल बाबा से पूछ के मुझे बताइए कि जो बानू मुश्ताक को मिला हुआ है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो किस कृति के लिए मिला? अगला है, बुकर पुरस्कार 2024 सामंत हार्वे को दिया गया, उनका संबंध किस देश से है? जो पिछली साल वाला है बच्चों, पिछली साल किसको दिया गया था? सामंत हार्वे को दिया गया था। इनका संबंध किससे देश से, ये पूछा गया है। तो ये बच्चों आयरलैंड की महिला है। किसकी? आयरलैंड की महिला है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है, आयरलैंड की महिला है, ठीक है। चलो थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं लास्ट ईयर पर। वैसे हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, छोड़िए लास्ट ईयर वाला ज्यादा। अगला है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 विजेता टीम कौन रही है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन रही है, ये पूछा गया है, ठीक है। यह पूछा गया है, तो ध्यान रखना साउथ अफ्रीका, ये पहली बार जीता है बच्चों, ठीक है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है?
संयुक्त राष्ट्र ने, किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों, यूएन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने, तो ध्यान रखना 2026 को भाई, किसको? 2026 को। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने, मतलब इतना पुराने बच्चों, 1.4 अरब पुराने फॉसिल्स पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है। यह किस राज्य और किस जिले में है, ये पूछा गया है। किस राज्य और किस जिले में है मेरे भाई? 54वां क्वेश्चन है, बताएं। तो ध्यान रखना ये उत्तर प्रदेश की क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सोनभद्र जिले में, किसमें? सोनभद्र जिले में। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उत्तर प्रदेश में टाइगर क्लो अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत और ऐसा कौन सा देश है जिन दोनों की वायुसेना ने क्या किया है? उत्तर प्रदेश में टाइगर क्लो अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखना ये भारत और यूएसए है। कौन है? भारत और अमेरिका है। अमेरिका वही जो भारत पर मन चाहे तरीके से टैरिफ लगा देता है। अभी पता है कितना? 50% टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, मनमानी करता रहता हमारे साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? कौन सा? ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इन पे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे वो इस टाइप से ही बनेंगे बच्चों। 56वां क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, जगत गुरु जग्गी वासुदेव, जगत गुरु जग्गी वासुदेव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। अगला है, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, मित्र याद कर लेना। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में इंडिया की रैंक कौन सी रही है? तो ध्यान रखना 71वीं रैंक है बच्चों। कितनी? 71वीं रैंक है, याद कर लेना, ये पूछी जाती है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? पहले नंबर आपको ये पता होना चाहिए, इसकी शुरुआत 2014 से हुई है, यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है 2014 से, और 21 जून को हम लोग योग दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। पूछा गया है इसकी थीम क्या रही है, बता सकते हो? बताएं। 58वां क्वेश्चन है मित्र, 58वां क्वेश्चन का बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसकी थीम रही है 2025 की। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की है? बताएं मित्र, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने देश की पहली योग नीति शुरू की है? तो वो अपना उत्तराखंड है मेरे भाई। क्या है? उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से वर्ष 2000 में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर भारत में हरियाणा के गुड़गांव में, ठीक है, की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की रैंक क्या है? कितनी विद्युत उत्पादन करता है भारत, उसमें वर्ल्ड स्तर पे देखा जाए तो भारत की रैंक क्या है, ये पूछा गया है। 60वां क्वेश्चन, बताएं मित्र। तो भारत की रैंक बच्चों कौन सी है? तीसरी है। दुनिया में कौन सी है? तीसरी है। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। फिर भी लोग आज के समय पता है कटिया वटिया डाल करके इसका दुरुपयोग करते हैं। पेरिस डायमंड लीग 2025 खिताब किस भारतीय ने जीता है? बताएं। पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब है वो किस भारतीय ने जीता, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने 61वां क्वेश्चन मेरे भाई। तो ये अपने वही है गोल्डमैन, जिन्हें हम नीरज चोपड़ा के उपनाम से जाना जाते हैं। भाला फेंक से इनका संबंध है। अगला, भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताइए जिसने फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का ज्यूरी पुरस्कार जीता है। बताइए मित्र, ये एनिमेशन मूवी है ये और भारतीय मूवी है, बताने का प्रयास करें। 62वां क्वेश्चन। तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह देसी ऊन सही है बच्चों। कौन सी? देसी ऊन। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो भेड़ों की उससे निकाली जाती है ना देसी ऊन, जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बना है? मतलब उसमें सारी विद्युत उत्पादन होता है वो सूर्य की किरणों से होता है मेरे भाई।
उसमें अन्य किसी प्रकार की, ऐसे वर्तमान समय में हम सब लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं करते। तो जिला कौन सा और कहाँ कहाँ जिला, ये पूछा गया है। 63वां क्वेश्चन भाई। तो ध्यान रखना, ये अपना एक यूटी है, दीप, इसका नाम क्या है, दीप। ये कहाँ पड़ता है, दादर और नगर हवेली दमन दीप है भाई, ठीक है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, छोटा सा जिला है। अगला है मेटा। हम लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं ना, लिखा होगा मेटा, लिखा होता है उस पर। तो मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है, बताएं मेरे साथी। मेटा ने किसे भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, बताने का प्रयास कर रहे हैं। 64वां क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ये है अपने अरुण श्रीवास्तव, आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है, अरुण श्रीवास्तव जी हैं। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है डीआरडीओ। डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम बच्चों क्या मनोज पांडे है, राजीव गौर है, या समीर बी कामत है, या अजय कुमार भल्ला है। तो इनका नाम समीर बी कामत है बच्चों। क्या नाम है, आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है, समीर बी कामत है। अच्छा, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ध्यान रखना दिल्ली में। कहां पर है, दिल्ली में, ठीक है। ये भारत के लिए हथियार बनाता है बच्चों। अगला है, जून 2025 में भारतीय मूल के कौन व्यक्ति अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने, बताइए। पूछा गया है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उसमें अमेरिका में अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन के नए चेयरमैन बने हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने, अगर जानते हैं बताएं। 66वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो इनका नाम है डॉक्टर बॉबी मुल्का। क्या नाम है मित्र, डॉक्टर बॉबी मुल्का इनका नाम है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए इस क्वेश्चन का बेहतर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मई 2025 में किसे नियुक्त किया है, यह पूछा गया है। बताइए, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया राष्ट्रपति द्वारा। 67 क्वेश्चन। तो ये है अपने जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी। त्रिपाठी तो नहीं है, सूर्यकांत जी है बच्चों, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कवि हैं, जिनके बारे में आप परिचित हो, शायद थोड़े बहुत पढ़े हो उनके बारे में। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, अभी नियुक्त किए गए। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। 68 क्वेश्चन मतलब। तो ये एस महेंद्र देव बच्चों, कौन है, एस महेंद्र देव है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक किसे बनाया गया, बताएं मित्र। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का डायरेक्टर किसे बनाया गया है, जनरल डायरेक्टर, बताएं, बताने का प्रयास करें। 69 69वां क्वेश्चन है मित्र। तो ये बने हुए हैं बच्चों अश्वनी लोहानी, अश्वनी लोहानी बनाए गए। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। जून 2025 को किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है, बताएं मित्र, बताइए। अगर जानते भाई, तुम लोग बताते नहीं यार, आप लोग बताया करो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ करता है। और जो भाई बाद में सेशन देख रहे हैं ना, वो अंतम में जो क्वेश्चन पूछता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट है मुझे बताने का प्रयास करें। बताइए 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो बच्चों ध्यान रखना, जू जियाई, जू जियाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों, ठीक। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में कनाडा की निवेश कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ने किस भारतीय को अपना वरिष्ठ सलाहकार बनाया है। 71वां क्वेश्चन है मेरे भाई, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। 71वां क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। तो बच्चों ध्यान रखना, ये आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, अमिताभ कांत है इनका नाम, क्या है, अमिताभ कांत है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, मई 2025 में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री बनी है। ये आईएफएस रैंक की अधिकारी हैं अनीता आनंद, ये किस देश की विदेश मंत्री बनी है, ये पूछा गया है। 72वां क्वेश्चन मित्र। तो ध्यान रखना, ये कनाडा की बनाई गई है बच्चों, कहां की, कनाडा की बनाई गई है। सी ऑप्शन की ओर जाएगी, ठीक। अगला बताइए, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको जो प्राक्कलन समिति होती है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो प्राक्कलन समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ध्यान रखना, ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है बच्चों, ठीक है। बता सकते हो इसमें कितने मेंबर होते हैं, कोई बता सकता है इसमें कितने मेंबर होते हैं प्राक्कलन समिति में। एक लोक लेखा समिति होती है, एक प्राक्कलन समिति होती है, बताएं इसमें कितने मेंबर होते हैं।
73वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, ये संजय जायसवाल है मेरे भाई। कौन है? जो आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, संजय जायसवाल। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बेहतर राइट आंसर है। जून 2025 में केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल को किस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त कर दिया है? बताएं। 74वां क्वेश्चन। तो ये बच्चों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का डायरेक्टर इन्हें पुनः बना दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में इंडिया की रैंक कौन सी रही है? नया डाटा है, आपसे ही पूछा गया। बताएं 75वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो 115वां स्थान है मेरे भाई, याद कर लेना। भारत की रैंक है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स में ज्यादा बेटर नहीं है, ज्यादा बढ़िया नहीं है। सच बात बताऊं आपको, ज्यादा बेस्ट नहीं है। 115 भी है। अगला, हाँ 18वें संस्करण था, 115 और 163 देश इसमें शामिल हुए थे। अंतिम देश कौन सा है? तो रूस है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और अमेरिका की सैपें तैयार की जाती है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि रूस इस मामले में, किसी मामले में आगे निकले। आइसलैंड पहले स्थान पर है। ध्यान दीजिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में लगातार 16 साल कौन सा देश टॉप पे रहा है? कौन सा देश टॉप पे रहा है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट बच्चों? और 16वें साल भी लगातार टॉप पे रहा है, ये पूछा गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में फर्स्ट कंट्री कौन सा रहा है जो लगातार 16वें स्थान पर रहा है? 76वां क्वेश्चन मित्र, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखिए, ये आइसलैंड है बच्चों। कौन सा? आइसलैंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? बताइए मित्र। हमारे देश में जो मीडिया है वो कितनी स्वतंत्र है? हमारे देश में जो मीडिया है, इसे हम लोग प्रेस बोलते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं। ये पूछा गया है, ये कितनी स्वतंत्र है? ऐसा तो नहीं कि सरकार के इशारों पर ही कार्य करती हो, सरकार के अनुसार ये उसका ही प्रचार प्रसार करती में लगी रहती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अन्य मुद्दे से बेरोजगार हुए, लोगों के घर हुए, मकान, कृषि हुआ, इस पर कोई रिपोर्ट देती हो? बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंक कौन सी है? बताएं मित्र। 77वां क्वेश्चन है मेरे भाई, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, भारत की जो रैंक है बहुत बेकार है बच्चों, 151 में। खराब है, मैं लिख भी देता हूं, खराब है। ठीक है, बहुत खराब है। ठीक, याद रखना, भारत की रैंक बहुत खराब है, 151 रैंक है। अर्थात हम बहुत निचले पायदान पर हैं इस मामले में। पिछली साल 159वें स्थान पर थे 2024 में, इस बार 151वें स्थान पर। हालांकि रैंक में सुधार हुआ है मेरे भाई। लास्ट स्थान पर कौन है? एरिट्रिया है, नॉर्वे और एस्टोनिया और नीदरलैंड पहले, दूसरे, तीसरे रैंक पर हैं। बताएं, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक क्या है मेरे सेठ? बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ये तो पढ़े होंगे शायद क्वेश्चन आप लोगों ने। 78वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बताइए। तो इसमें भारत की रैंक 130 भी है। कौन सी है? 130 भी है। आगे बताएं, 193 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 130 भी है। आइसलैंड पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे और फिनलैंड, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। बताएं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, कोई मेरा भाई बता सकता है अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बता सकते हो? तो ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर बच्चों वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, याद रखना। पूछा गया है कि आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? बताइए। तो भारत ने जापान को पीछे पछाड़ दिया। किसको? जापान को पीछे पछाड़ करके भारत दुनिया की चौथी सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमी बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाली देशों में भारत की रैंक क्या है? खुशहाली देशों में भारत की रैंक क्या है? 80वां क्वेश्चन मित्र, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इसमें बच्चों हमारी रैंक कितनी है? 118वीं है।
सच बात बोले आप लोगों से, विश्व खुशहाली इंडेक्स में हम लोग है ना मित्र, जो अफ्रीकी देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, उस कैटेगरी में शामिल है मेरे भाई, अफ्रीकी देशों की कैटेगरी में शामिल है। लेकिन आप ये कहोगे सर आप हमेशा ऐसी बात करते हो मित्र, मैं भी एक भारतीय हूं, लेकिन ये सब चीज देखता हूं तो बड़ा अंदर से दुख होता है मुझे। पता, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंक 118वीं है यार। हम क्या सुधार नहीं, क्यों नहीं सुधार कर सकते? हमारी सरकारें क्यों नहीं सुधार कर सकती इन सब चीजों में? क्या लगता है विश्व स्तर पर इस इतनी बेकार रैंकों से हम लोगों की इमेज बनती होगी? आपको क्या लगता है? आप ईमानदारी से बताएं। जब हम वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जब रिपोर्टें सामने आती हैं, जो सत्यता सामने आती है, तो हम लोग बहुत नीचे गिर जाते हैं। आप अफ्रीकी कंट्रियों के देशों में हम लोग शामिल हैं, समझ रहे हो? तुम नहीं समझोगे। चलिए, लेकिन आप लोग अपनी मेहनत करिए, तैयारी करिए। बताओ, 147 देशों का आंकड़ा तैयार किया गया था, उसमें हम लोग 118वीं रैंक पर हैं। अगला, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से नंबर पर है? बताएं मित्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 81 में। 81 में क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, हम 14वें नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे? 14वें नंबर पे हम लोग, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया ये। अगला बताएं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखो तो बच्चों, ये 2024 इसलिए दिया गया है कि 2025 का अभी तक ये आया नहीं है। अभी तक करप्शन पीस इंडेक्स वाला अभी तक आया नहीं है, इसलिए 2024 का ही आपसे पूछा जाएगा। 25 का जब आ जाएगा तब पूछा जाएगा। तो 82वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, 96वें स्थान पर है। करप्शन के मामले में भी, रिश्वतखोरी के मामले में भी, करप्शन रिश्वतखोरी के मामले में हम लोग 96वें स्थान पर हैं। ठीक है, याद रखना मेरे भाई। अगला है, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? बताइए मित्र। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ये पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने। भारत में तो नहीं किया गया भाई, भारत में तो नहीं किया गया। 83वां क्वेश्चन। तो ये फ्रांस में किया गया भाई। कहां पर? फ्रांस में किया गया। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, ये पूछा गया है। बताएं 84 में क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 84 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली भारत में किया गया है। कहां पर? दिल्ली भारत में किया गया है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन, बच्चों याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग। बच्चों रायसीना क्या है? पहाड़ियों का नाम है। रायसीना जो अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम सुना होगा, जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, लगभग 900 किलोमीटर लंबी है वो। इसकी जो पहाड़ियां हैं अरावली की, वो दिल्ली में रायसीन की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। उसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। पूछा गया है, रायसीना डायलॉग क्या है, जिसके 10वें संस्करण का उद्घाटन मोदी जी द्वारा 2025 में किया गया? बताएं मित्र। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक शिखर सम्मेलन है भाई। क्या है? भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक शिखर सम्मेलन है। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, जो रायसीना डायलॉग शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके चीफ गेस्ट कौन चुने गए थे 2025 में? बता सकते हो चीफ गेस्ट किसको चुना गया था? बताइए मित्र। ऑप्शन आपके सामने है। 86वां क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, ये क्रिस्टोफर लक्सर थे। कौन बच्चों? क्रिस्टोफर लक्सर, जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। किसके? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को रायसीना डायलॉग शिखर सम्मेलन में क्या किया गया था? चीफ गेस्ट के तौर पर आयोजित किया गया था। पूछा गया उड़ीसा के पुरी शहर में, उड़ीसा का एक शहर है पुरी, हालांकि उसका जिला भी है, जहां पर जगन्नाथ मंदिर स्थित है। 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो इस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो अपने जगत प्रकाश नड्डा है बच्चों। कौन है? जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया था। पूछा गया है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? बताएं मेरे साथी, क्या आंसर इसका हो सकता है? 78वीं
विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन आपके सामने, 88 क्वेश्चन मेरे भाई। तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया है। कहां पर? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। आगे चलिए, फरवरी 2025 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? फरवरी 2025 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां पर किया गया, ये पूछा गया है। बताइए मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, 89 क्वेश्चन। तो ये दुबई में किया गया। कहां बच्चों? दुबई में किया गया। ठीक है, याद रखोगे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म विकास निगम का नया प्रबंधक या डायरेक्टर किसे बनाया है, ये पूछा गया। 90वां क्वेश्चन मित्र। तो ध्यान रखना, प्रकाश मृदमुल को बनाया गया है। प्रकाश मृदमम को मगदुम को बनाया गया है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर किस शहर को घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन को मित्र आप लोग निश्चित ही बच्चों क्या कर लें, स्टार लगा लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पूछा सकता है। भारत का ऐसा पहला शहर, और मैंने बताया ना, जिसमें पहला शब्द लग जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताएं तो ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश का सांची शहर है। सांची शहर है मध्य प्रदेश का, इसे सौर ऊर्जा संचालित शहर बनाया गया है और भारत का पहला शहर है बच्चों। अगला, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना है? गांव कौन सा बना है, ये पूछा गया है। बताएं मित्र, 92 क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, ये मोढेरा गुजरात का बना हुआ है। किसका? मोढेरा गांव का, गुजरात का। ये क्वेश्चन आपके पेट में आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, मोढेरा गुजरात का मेरे भाई। हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने भाई? बताइए, 93 क्वेश्चन। तो ये अपने कौन, ये काम किसने किया है? 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। अपने आप को क्या रोहित शर्मा समझे? वो आपने मूवी देखी है निरहुआ वाली, वही मित्र। 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बने? मतलब 7 बार चढ़े ये हिमालय पर्वत पर, माउंट एवरेस्ट पर। बताइए, बताने का प्रयास करें। 94 क्वेश्चन है मित्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन कौन के नाम से किसे जाना जाता है? एवरेस्ट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? 95 क्वेश्चन मेरे भाई, बताने का प्रयास करें। ऑप्शन आपके सामने है, बताएं मेरे दोस्त। 95 क्वेश्चन। तो इनका नाम क्या है? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले, इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। 31 बार इन्होंने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक। बच्चों ध्यान रखिएगा, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है मेरे भाई, ये ब्रिक्स संगठन बताया था मैंने, ब्रिक्स इनका अपना बैंक है। ब्रिक्स संगठन है, इनका अपना बैंक है, और इन्होंने वर्ल्ड बैंक की तरफ पर इसको बनाया है, एनडीबी को, जिसे हम लोग कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है, ये पूछा गया है। इनमें से नया सदस्य किसे बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताए मेरे साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 96 क्वेश्चन का। तो ध्यान रखना, अल्जीरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भूल मत जाना इस क्वेश्चन को, ठीक है, भूल मत जाना। ठीक है, आप उस गाने की तरह मत देखना, भूल न जाना दूर न जाना। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना, भूल मत जाना। एनडीबी का नया मेंबर बनाया हुआ है, वो अल्जीरिया को बनाया गया है। किसको? अल्जीरिया। ठीक है, आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाले पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? हालांकि बता चुका हूं, ये राजकुमारी बनी है। अगला है, क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? पहले फुटबॉलर कौन बने जिन्होंने 800 गोल किए? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया में इन्हें हर कोई व्यक्ति जानता है, पुर्तगाल कंट्री के बच्चों ये। ठीक है, अगला है, अप्रैल 2025 में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 में इसका आयोजन कहां पर किया गया, ये पूछा गया भाई। बताएं, ऑप्शन आपके सामने। भारत में किया गया है। 99 क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, ये दिल्ली में किया गया है। कहां पर?
नई दिल्ली में किया गया है पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन बच्चों। ठीक है, आगे चलिए। 100 क्वेश्चन। मार्च 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, इस पर स्टार लगा लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पर्यावरण से संबंधित है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो अपने देश की राष्ट्रपति उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया भाई। यहां पर नई दिल्ली में किया गया है। हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जब तक आप भी थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। ईमानदारी से बताइए, देखो मैंने कहा था 350 क्वेश्चन है इसमें। मैं बता रहा हूं, अगर आपने 350 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए मेरे भाई, 9 नंबर आपके बहुत कुछ होते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब अभी आएंगे। अभी आपके सामने 250 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो मैं पानी पी लेता हूं, अभी पानी पी लीजिए। हाँ, और बताओ। अच्छा, 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए। आप ईमानदारी से बताएं कि 100 क्वेश्चन में से आपने क्वेश्चन कितने सही गए? पहली बात, 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न मेरे भाई सही हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं ईमानदारी से। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं 100 में से? करंट अफेयर आपका कहीं से पढ़ रहे हो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा सेशन देख रहे हैं आप, इसलिए पूछ रहा हूं कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। चले आगे, अगला क्वेश्चन बताइए भाई। मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो उद्घाटन किया है बच्चों, ध्यान रखना, इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। नाम क्या है? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। ये जो उद्घाटन किया है मित्र, वो अपने मोदी जी ने किया है। किसने किया है? मोदी जी ने किया है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? पता है मेरे साथी? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? बता सकते हो मित्र? ऑप्शन आपके सामने, बताने का प्रयास करें। अच्छा भी क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। 102वां क्वेश्चन है मित्र। तो ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड के हेग शहर में किया गया। कहां पर? नीदरलैंड का एक शहर है हेग, द हेग। क्लियर? आगे चले। भारत ने मई 2025 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र में भाग लिया। यह सत्र का आयोजन कहां पर किया गया? इस सत्र का आयोजन है वो कहां पर किया गया है? तो ध्यान रखना, इस सत्र का जो आयोजन है मित्र, वह न्यूयॉर्क में किया गया था। और न्यूयॉर्क कहां पर है? यूएसए में बच्चों। कहां पर? यूएसए में। अगला बता दें, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन फॉर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोबारा सुन लीजिए, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से किसी को, इनमें से किसको? बता सकते हैं? 104वां क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है मेरे भाई, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो जगत गुरु जग्गी वासुदेव मैंने पहले बताया था और अब भी बता रहा हूं। अगला बताएं, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र किस शहर में स्थापित किया गया? इसको आप लोग मित्र निश्चित याद कर लें। भारत का पहला एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र किस शहर को घोषित किया गया? ये किस शहर में स्थापित किया गया? ये पूछा गया। बताएं। 105वां क्वेश्चन मित्र। तो ध्यान रखिए, ये छत्तीसगढ़ का शहर है बच्चों। किसका? छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर, जो रायपुर, इसकी राजधानी भी है नवा रायपुर। ठीक है, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ बच्चों। अगला है, मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गब्बार्ड किस देश की खुफिया निर्देशक हैं? तुलसी गब्बार्ड हैं, वो किस देश की खुफिया निर्देशक हैं? ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। कहां की? संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला बताएं, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बताएं मित्र, बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? 107वां क्वेश्चन।
बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रही है, इनका नाम है खुन्यंक पटामा लीस्वा दत्ता कोल। आप लोग देख लेना मेरे भाई, ठीक है। इनका इस तरह से ऊट पटाक नाम है, आप लोग देख सकते हो। अगला, मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? जो आपको इमेज पे दिखाई दे रही है, ये ऑस्ट्रेलिया में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो विपक्ष की प्रमुख नेता कौन बनी है? जैसे हमारे यहाँ विपक्ष में कौन है, प्रमुख नेता कौन है? तो राहुल गांधी है। ऐसी ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई है। 108वां क्वेश्चन मित्र। तो ये बनी है सुशांत ली। इनका नाम क्या है? सुशांत ली नाम बच्चों इनका नाम है, सुशांत ली। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की पहली महिला सहायक आयुक्त कौन बनी हुई है? और अपने आप में बच्चों बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी हुई है बच्चों? बताएं, ऑप्शन आपके सामने है। तो ध्यान रखिए, इनका नाम क्या है? कशिक चौधरी। क्या नाम इनका? कशिक चौधरी बनी हुई है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। बेहतर क्वेश्चन है मित्र, अपने आप में बड़ी बात है, और आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला बताएं, मई 2025 में पाकिस्तान, हाँ ये तो हो गया, भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी? बताइए। भारतीय मूल की है कमला प्रसाद बिसेसर, उनकी पार्टी का नाम है, किस देश में चुनाव जीता है और दूसरी बार वो कौन बनी है? प्रधानमंत्री बनी है। 110वां क्वेश्चन मित्र। तो ये बच्चों कौन सा कंट्री है? त्रिनिदाद टोबैगो। त्रिनिदाद टोबैगो बच्चों एक द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में पाया जाता है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? बच्चों राष्ट्रमंडल कंट्री उन्हें कहा जाता है, राष्ट्रमंडल कंट्री उन देशों को कहा जाता है जो कभी न कभी ब्रिटेन ने उन पर अपना अधिकार किया था, ब्रिटेन के अधीन रही थी। उन देशों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, राष्ट्रमंडल कंट्री कहा जाता है। और इसकी महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने, 111वां क्वेश्चन बच्चों। तो ध्यान रखिए, ये आपको इमेज पे दिखाई देना है, इनका नाम है सरली बॉटचवी। सरली वॉटचवी बच्चों इनका नाम है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? किसकी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बच्चों। बताएं। बेहतर क्वेश्चन, बिल्कुल ऊर्जा अपनी कम नहीं करेंगे बच्चों, बिल्कुल भी। बताएं 112वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो आप तुरंत बताएंगे कि किस्ट्री कोवेंट्री। क्या नाम है? किस्ट्री कोवेंट्री नाम है बच्चों। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। पूछा गया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, जिन्हें भारत की उड़न परी के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? उड़न परी के नाम से जाना जाता है। उनका नाम क्या है? पीटी उषा। पीटी उषा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला बताएं, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएं मित्र, विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 114वां क्वेश्चन है मित्र। तो ध्यान रखना, ये है न्यायमूर्ति, हालांकि सेवानिवृत्त हो चुके, रिटायर हो चुके हैं, ये बने दिनेश महेश्वरी। कौन है बच्चों? दिनेश महेश्वरी बने हुए हैं किसके? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। क्लियर? चले आगे। देश की पहली महिला विधि सचिव कौन है? देश की पहली महिला विधि सचिव कौन है? बताएं मित्र। बताएं मित्र, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 115वां। तो ध्यान रखना, आपको इमेज पे दिखाई दे रहा है अंजू राठी राणा। क्या नाम है इनका? अंजू राठी राणा मेरे भाई, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हुए हैं? बताएं मित्र। 116वां क्वेश्चन। तो इनका नाम क्या है? बताइए। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। नर्मदेश्वर तिवारी इनका नाम है, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक। अगला बताएं, हाल ही में पीएम मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये कौन बनी हुई है? प्रधानमंत्री की निजी सचिव बनी हुई बच्चों, आपको इमेज पे दिखाई दे रही है। ये इनकी पर्सनल सेक्रेटरी है। कैसी? पर्सनल सेक्रेटरी है मोदी जी की बच्चों। बताएं 170वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखिए, ये इनका नाम निधि तिवारी है। क्या नाम है? निधि तिवारी इनका नाम बच्चों, और आईएएस रैंक के अधिकारी बच्चों। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी के नए प्रधान सचिव कौन बने हुए हैं? प्रधान सचिव मोदी जी कौन बने हुए हैं, बता सकते हो मेरे भाई? 118वां क्वेश्चन। तो ये शशिकांत दास बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं? शशिकांत दास। ठीक। अगला क्वेश्चन,
सेबी जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इनका नाम क्या है? तुहिनकांत पांडे। बिल्कुल नहीं भूलेंगे बच्चों, तुहिनकांत पांडे को आप लोग निश्चित याद कर लेंगे। तुहिनकांत पांडे को जो सेबी के कौन बने हुए हैं? अध्यक्ष बने। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई मेरे भाई। अगला बता दे, ठीक है। अगला है, हाल ही में नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आपने देखा होगा मित्र, पहले 1 रुपए का नोट चलता था। किसका? 1 रुपए का नोट। 1 रुपए का नोट चलता था। 1 रुपए के नोट पर बच्चों ध्यान रखिए वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते थे। किसके? वित्त सचिव के, ठीक है। और जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग होता है, इसका ये एक संवैधानिक निकाय है और संविधान में इसके आर्टिकल 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत इसका वर्णन किया गया है। पूछा गया है नए वित्त सचिव किसे बनाया गया है? अगर 1 रुपए का नोट चले तो उस पर इन्हीं के हस्ताक्षर होंगे मित्र। बताएं मित्र 120वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, अजय सेठ है। आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या है? अजय सेठ, ठीक है। याद रखोगे अजय सेठ जी को। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 80वें सत्र के रूप में किसे चुना गया है ये पूछा गया है। यूएन की जनरल असेंबली है, उसमें अध्यक्ष पद पर किसे बनाया गया है? बताएं, ऑप्शन आपके सामने। 121वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको इमेज पे दिखाई दे रही है। इनका नाम क्या है? अन्ना लेना बायकाक, बियरकाक। अन्ना लेना बियरकाक। बियर नहीं याद कर सकते तो बियर याद कर लेना। बियरकाक हमें तो याद करना है। अन्ना लेना, अन्न से बनी हुई बियर लाख, ठीक है। आप इस तरह से याद कर ले सकते हो। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? पता है मित्र, पहली महिला महासचिव किसे बनाया गया? 122वां क्वेश्चन है। तो इन जो आपको इमेज पे दिखाई दे रही है, इनका नाम है शेखा नासर अल नोवेस। शेखा नासर अल नोवेस इनका नाम है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। जो पर्यटन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की क्या बनाई है? महिला महासचिव। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक पुस्तक को निम्न में से किसने लिखा है? द टेस्ट क्रिकेट जो हिस्ट्री पुस्तक है, इसको लिखा किसने ये पूछा गया और चर्चा में रही है बच्चों ये, और इंपोर्टेंट भी है। 123वां बच्चों। तो ये लिखी हुई है टिम बिनमोर ने लिखा हुआ है। किसने? टिम बिनमोर ने लिखा हुआ है। इंपोर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना। ये पुस्तक है, बहुत इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर कहूंगा द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, द टेस्ट क्रिकेट, इसका पूरा नाम है द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। पुस्तक किसने लिखी है? तो टिम बिमोर ने लिखी है बच्चों, ठीक है। अगला है, किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित हिंदू स्मारक पार्क की स्थापना की गई है? बताएं मित्र, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। 124वां क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? कच्छ। और कच्छ कहां पड़ता है मेरे भाई? गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में। आगे बताएं अगला क्वेश्चन। 5 जून 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामसर स्थल, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि बच्चों। रामसर का मतलब क्या होता है? आर्द्र भूमि। 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। बताइए, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ईरान का एक शहर है रामसर, उसमें सम्मेलन हुआ था बच्चों पहली बार, उसी के नाम से इसे जाना जाता है। पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में 5 जून 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की मतलब आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। बताएं, ऑप्शन आपके सामने। और मित्र बेहतर क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भाई, ठीक है। कभी कभी बहुत बेहतर क्वेश्चन है। 125 मेरे भाई, बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना 91 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों। कौन सा? 91, 91 सही है बच्चों। आगे चलें। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताएं मित्र, भारत का 107वां, इस डाटा को याद रखना, 107वां
ठीक है, कभी कभी 106वां भी पूछ लिया जाता है, लेकिन 107वां पूछा गया है। 107वां राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है, बताएं। देखो जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ये कहां पर, कोई बता सकता है? ये उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में भीतरकनिका। और काजीरंगा कहां पर है? तो एक सिंगी गैंडे के लिए जाना जाता है, असम राज्य में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, बता सकते हो? ये भी उड़ीसा राज्य में। अब बता दीजिए, आप लोग बताने का प्रयास करें 107वां कौन सा है, बताएं मित्र। 126वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ये सिमलीपाल सही है मेरे भाई। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। भारत का 58वां, देखो ये कौन सा था? 107वां। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व, कौन सा बच्चों? टाइगर रिजर्व है। 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है बच्चों? कौन से नंबर का है? 58वें नंबर का, याद रख लेना। यही आंकड़ा आपके सामने आएगा। माधव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? लेटेस्ट डाटा है बच्चों ये। बताइए 127वां, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है बच्चों। कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और 57, देखो ये कौन सा है? 58वां था। माधव नेशनल पार्क कौन सा था? 58वां था, मध्य प्रदेश में। लेकिन 57 पूछ लिया जाए, 57वां जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, ये कहां पर है? ये कहां पर है? किस राज्य में है 57वां? तो आप क्या बताएंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये भी बच्चों मध्य प्रदेश में है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो 57वां और 58वां दोनों मध्य प्रदेश में, माधवगढ़ और रातापानी। अगला है, मई 2025 में गुजरात सरकार द्वारा जारी 16वीं एशियाई शेर जनगणना में गुजरात में एशियाई शेरों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो लिखा ही हुआ है, आपने फोटो में देख लिया होगा, 891। ठीक है, अगला बताएं। मई 2025 में पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की कुल संख्या कितनी हो गई है? वैसे एक सींग वाले मित्र जो गैंडे हैं ना, वो मोस्टली कहां पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। लेकिन इनकी संख्या अब लगातार वेस्ट बंगाल में बढ़ रही है। तो बताइए इनकी संख्या कितनी हो गई है? और ये नया डाटा है, 130वां क्वेश्चन मित्र, तो ध्यान रखिए 392 हो गई है, 392। नेक्स्ट, देखो सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा कहां पर है? असम में है, 2600 है। पश्चिम बंगाल में 392 है। उत्तर प्रदेश में कितने? 40 है। बताइए फरवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? मतलब सर्वाधिक गिद्ध है मित्र, वो किस राज्य में है? पूछा जाता है पर्यावरण का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? पर्यावरण का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो गिद्ध को ही कहा जाता है। बताइए सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? 131वां मित्र, तो ध्यान रखिए ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनकी संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगला है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? बिग कैट का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थापित किया गया, ये पूछा गया। 132वां क्वेश्चन मित्र, तो ध्यान रखिए ये भारत में स्थापित किया गया है। कहां पर? भारत, अपने प्यारे भारत में बच्चों। पूछा गया जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना जो भूपेंद्र यादव है, कौन मित्र? भूपेंद्र यादव। हालांकि ये पर्यावरण मंत्री भी है मेरे भाई, इस समय पर्यावरण मंत्रालय यही देख रहे हैं, भूपेंद्र यादव, इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी के टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया, इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड भीतर शुरू कर देना चाहिए, ये पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, 134वां क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए लगभग 1 मिनट या 60 सेकंड, 1 मिनट या 60 सेकंड। अगला बताएं, केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? इनमें से बताएं। बताइए मित्र। तो बच्चों ये स्थापित किया जाएगा अपने आगरा में, जहां पर आपका स्टूडियो है ना आगरा में, वहीं पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ना किसी दिन आगरा आइए, आगरा घूमते हैं, ताजमहल आपको फ्री में दिखाएंगे, सब लोग टिकट लेके दिखाते हैं, हम आपको फ्री में दिखा देंगे। क्योंकि हमारी छत पे आप खड़े हो जाइए, हमारा स्टूडियो है, उसकी छत पे आप जाएंगे, आपको ताजमहल बिल्कुल काली काली गठाओं में एकदम व्हाइट तरीके से दिखाई देगा, बहुत सुंदर। मेरा आपका ये स्टूडियो है वहां से मात्र थोड़ी दूरी पर है, बहुत बेहतर तरह दिखाई देता है। तभी तो कह रहा हूँ फ्री में दिखाऊंगा बच्चों, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, चिंता न करें। ठीक, आगे बताइए।
किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली को शुरू किया है? बताएं, ई वोटिंग प्रणाली को शुरू किया है, पूछा गया। बताएं बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 136वां क्वेश्चन। तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह बिहार सही है बच्चों। बिहार राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली को क्या किया है? लागू किया बच्चों। अगला है, भारत का पहला भविष्य विभाग किस राज्य सरकार ने गठित किया है? बताइए, भविष्य फ्यूचर डिपार्टमेंट किस राज्य सरकार ने से स्थापित किया है? तो ये काम कौन कर सकता है भैया? हरियाणा सरकार कर सकती है। ठीक है, कौन कर सकती है? हरियाणा सरकार। ठीक है, अगला बताइए, मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित भविष्य विभाग का आयुक्त या सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सचिव और आयुक्त किसे क्रम से नियुक्त किया गया है? बताएं। 138वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, ये जो बने हुए हैं, जो आयुक्त बने हुए हैं बच्चों, वो कौन है? तो अमन सिंह कुमार बने हुए हैं, अमन पी कुमार बने हुए हैं, और सचिव बने हुए हैं वो डॉक्टर आदित्य दाहिया बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा? पूर्ण तरह से क्या हो गया है? वो साक्षर हो गया है 100% बच्चों। तो वही अपना केरल है बच्चों इस मामले में। ठीक, अगला बताएं। सॉरी, मिजोरम मेरे भाई, कौन सा है? गलत हो गया, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है, मिजोरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जरा ध्यान दें, मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। ये इंपोर्टेंट है मित्र, यहाँ इस फैक्ट को याद कर लेना, मेरी तरह आप भी गलत कर सकते हो। इंपोर्टेंट, यह घोषणा 2025 में की गई थी। ठीक है, बताया गया है मिजोरम में 98.2% साक्षर दर प्राप्त की गई है, जो केंद्र सरकार के साथ शिक्षा मंत्रालय के जो डायरेक्शन है, निर्धारित आंकड़े हैं, उससे अधिक है। कितना है केंद्र सरकार का? तो 95% है, और राज्य सरकार ने कितना कर लिया है? 98%। मिजोरम। अगला है, आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने? बताएं मित्र, आरबीआई के नए गवर्नर कौन से बने? 53वें नंबर के होंगे ना ये शायद। बताइए, 140वां क्वेश्चन। तो मित्र ये बने हुए संजय मल्होत्रा, और शायद 53वें नंबर के ही है। ठीक, आगे चले। केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? बताएं, डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा तो उसके गवर्नर हैं, लेकिन डिप्टी गवर्नर कौन है? 141वां क्वेश्चन मित्र। तो ध्यान दीजिए, ये पूनम गुप्ता आपको इमेज पे दिखाई दे रही है, पूनम गुप्ता को बनाया गया है। अगला बताएं, हाल ही में यालो ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है, ये किस देश में मेरे भाई? बताएं, हाल ही में याला जो ग्लेशियर है एशिया का पहला मृत ग्लेशियर से घोषित किया गया है, ये किस देश में है? ये पूछा गया। बताएं मित्र, बताने का प्रयास करें मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। 142वां क्वेश्चन। तो ये मित्र नेपाल देश में। कहां पर? नेपाल देश में। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है? बता सकते हो? यहां पर एक भी भिखारी नहीं है, सब पकड़ पकड़ करके अनेक स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया बच्चों इनको। बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? 143वां। तो बच्चों इंदौर शहर है। कौन सा? इंदौर। अगला, हाल ही में भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहां स्थापित किया गया है? कौन सा बच्चों? तो भेड़िया आपको दिखाई दे रहा है, हालांकि आज भी गांव में जाएंगे ना तुम, तो ये खेतों में काफी मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, बताइए 144वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, ये झारखंड में स्थित है। भेड़िया अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया गया है? झारखंड में। झारखंड में कहां पर? महुआडांड लातेहार में। ठीक है, महुआडांड लातेहार में झारखंड में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी बनी है? बहुत अच्छी तरह, तो पूर्ण रूप से किससे? सौर ऊर्जा से संचालित होगी बच्चों विधानसभा। बताएं मित्र, ऑप्शन आपके सामने। 145वां। तो ये दिल्ली विधानसभा मेरे भाई। कौन सी? दिल्ली विधानसभा है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला बताएं, और मई 2025 में रूस के मास्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? बता सकते हो? भारत का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया है? बताएं। 146वां क्वेश्चन। तो ये जो किया है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया बच्चों। रक्षा
राज्य मंत्री कौन है? ये संजय सेठ है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला, भारत सरकार ने भारतीय तट रेखा की लंबाई में अपडेट करते हुए जो पहले 7516.6 किलोमीटर हुआ करती थी, अब उसकी संख्या कितने बढ़ा दी गई है? पहले कितनी थी? 7600 जैसे ये तट रेखा ना, ये वाली इसकी संख्या में अब क्या कर दी गई है? वृद्धि कर दी गई है। ये पूछा है कितना कर दी गई है, ये पूछा गया है भाई, कितना कर दिया गया है? बताएं 147 से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखिए, अब 11,098.8 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर 0.8 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलिए। भारतीय क्रिकेट टीम का नया कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है? हालांकि क्वेश्चन पुराना है, छोड़िए इसे। देश का पहला ट्रेन एटीएम किस देश में लगाया गया है? बताएं मित्र, देश का पहला ट्रेन एटीएम है वो किस देश में लगाया गया है? कहां पर लगाया गया, ये पूछा गया है। बताएं मित्र, देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया, किस ट्रेन में लगाया गया है? उस ट्रेन का नाम पूछा है इसमें, ये पूछा गया है, ट्रेन का नाम पूछा है। ऑप्शन आपके सामने 150वां क्वेश्चन। नहीं बच्चों, पंचमढ़ी में, हाँ इसमें है बच्चों, सॉरी, पंचमढ़ी एक्सप्रेस है बच्चों, किसमें? पंचमढ़ी एक्सप्रेस। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। देश का पहली ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया? तो पंचमढ़ी एक्सप्रेस में बच्चों, याद रखना। ठीक है, इसका सफल ट्रायल 10 अप्रैल 2025 को किया गया था। पंचमढ़ी एक्सप्रेस मुंबई और मानमाड़ के बीच चलती है। यह एटीएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्थापित किया है ताकि लोग यात्रा के दौरान पैसे का क्या कर सकें? लेन देन कर सकें। जो बहुत अच्छी बात है। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा है? ये पूछा है, पहला बैंक कौन सा है, ये पूछा गया। मतलब बताएं, 151वां क्वेश्चन, 151वां, तो वही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, अगला बताएं, संघाई में आयोजित संघाई कहां पड़ता है? चीन में। संघाई कहां पड़ता है मित्र? चीन में। चीन में पूछा है, संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 में स्टेज 2 में भारत ने 2 गोल्ड समेत कितने पदक जीते हैं? ये पूछा गया है। 2 गोल्ड सहित कितने पदक जीते हैं? ये पूछा गया है। तो इसने मित्र 2 तो गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। कितने हो गए? 4, 1, 5 और 2, 7 हो गए बच्चों, 7 जीते हुए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सुरक्षा कवच का प्रमुख हथियार S-400 किस देश से खरीदा था? आपने इसको देखा था, उसमें बहुत चर्चा में रहा था बच्चों। ठीक है, बताओ किस देश से खरीदा था? 153वां क्वेश्चन। तो ये बच्चों रूस से खरीदा गया था। किससे? रूस से खरीदा गया था S-44। अगला है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले का प्रमुख हथियार हार्पी ड्रोन किस देश से खरीदा था? बताएं मित्र, हार्पी ड्रोन किस देश से खरीदा था? बताएं मित्र, 154वां क्वेश्चन। तो ये बच्चों किससे खरीदा था? तो ध्यान रखिएगा, ये इजराइल से खरीदा था। किससे? इजराइल से। अगला बताएं, ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किन 2 महिला अधिकारियों ने किया था? किन 2? हाँ, मेजर सूफिया कुरैशी और स्क्वाड लीडर व्योम्या सिंह, इन दोनों ने किया था बच्चों। ठीक है, इन दोनों ने किया था। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था इसमें को लेकर के। ठीक है, मेजर सूफिया कुरैशी और स्क्वाड लीडर व्योमिका सिंह ने दोनों ने किया था बच्चों। ठीक है, 155वां क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादिर कहां शुरू किया गया है? ऑपरेशन नादिर है वो कहां शुरू किया गया है? 156वां क्वेश्चन। तो ये जो त्राल पड़ता है कहां पर? जम्मू कश्मीर में, वहां शुरू किया गया है। त्राल पड़ता है कहां पर? जम्मू कश्मीर में, वहां से शुरू किया गया है। अगला है, हवाई हमलों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाने को कहा। इससे पहले इस तरह की देशी व्यापी ड्रिल कब शुरू की गई थी? यह पूछा गया है। इससे पहले भी इसको शुरू किया गया था। 157वां क्वेश्चन, बताएं मित्र। तो ये 1971 बच्चों का, वो 1971 में पूछा गया, भारत ने किस नदी पर बने सलाल डैम और बगलिहार जल विद्युत परियोजना के गेट मई 2025 में बंद कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान का और पाकिस्तान की ओर पानी जाने से बंद हो जाए? ये किस नदी पर है? बता सकते हो, सलाल और बगलिहार किस नदी पर परियोजना है? तो चिनाब नदी पर बच्चों। किस पर है? 158वां, बता सकते हो किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर बच्चों। ठीक है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है,
सबसे ज्यादा किस संस्था को चार पुलित्जर पुरस्कार 2025 मिले हैं? इनमें से ऐसी कौन सी संस्था है जिसे 4 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 में बच्चों? 159वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, ये संस्था है द न्यूयॉर्क टाइम। कौन है बच्चों? द न्यूयॉर्क टाइम। अगला बताएं, केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का फैसला किया। इससे पहले इस तरह की जनगणना कब हुई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1931 में, 1931 में की गई थी मेरे भाई। ठीक। अगला बताएं, हाल ही में कौन सा भारतीय रेसर फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? बताएं मित्र, बेहतर क्वेश्चन है। हाल ही में कौन भारतीय रेसर हैं जो फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने? बताइए। बहुत बेहतर क्वेश्चन है बच्चों ये। तो ये है कुश मैनी। इनका नाम क्या है? कुश मैनी। हमेशा कुश रहते हैं ये। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किस विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई है? क्या बनाई है? जीन संपादित भेड़ बनाई है बच्चों। बताएं। 162वां क्वेश्चन, 162वां क्वेश्चन। तो ये बनाइए बच्चों, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, हाल ही में मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? बताएं मित्र, फिर दोबारा सुन लीजिए। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बताएं मित्र, ऑप्शन आपके सामने, बताने का प्रयास करें। 163वां क्वेश्चन मित्र। तो ये बनी है अनुराधा गर्ग बच्चों। इनका नाम क्या है? अनुराधा गर्ग। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई, ये तो हो गया बच्चों। हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? बताइए। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने, बताने का प्रयास करें। 165वां क्वेश्चन है भाई, बताइए। तो ये अनन्या पांडे है, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रही है। इनका नाम क्या है? अनन्या पांडे। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहां स्थापित किया गया है? बच्चों में जो कैंसर हो जाता ना, उनकी सुरक्षा के लिए बाल कैंसर अस्पताल कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने। 166वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, ये पटना में स्थापित किया गया है। जहां से खान सर बिलोंग करते हैं ना, वहीं से पर बच्चों। ये ऑप्शन की ओर जाएंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? बताइए। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है बच्चों, किस मार्ग पे चलेगी? 167वां क्वेश्चन है। बताएं मित्र, 167वां। तो ये जींद और सोनीपत हरियाणा में चलेगी बच्चों। जींद और सोनीपत हरियाणा में चलेगी। ये कैसे चलेगी? हाइड्रोजन से बच्चों। ठीक। अगला, भारत में कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया है? और ये किसने किया? रक्षा मंत्री जी ने किया है। तो भारत में कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का क्या किया? उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, बताएं। 168वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ मेरे भाई, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हालांकि भारत और रूस के सहयोग से स्थापित होने वाला हथियार है बच्चों। अगला, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको, ये हो चुका है, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बना है? फिर एक बात सुनिए, हाल ही में कौन सा देश है जो जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला दुनिया का पहला कंट्री बना बच्चों? ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ये बच्चों अपना देश भारत है। अपना देश भारत है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली, ये भी हो गया बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ, बताइए, मई 2025 में किस भारतीय अभिनेत्री को साउथ कोरिया पर्यटन संगठन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये पूछा गया है। साउथ कोरिया पर्यटन संगठन है, उसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस एक्टर को बनाया है? ये पूछा गया है। हिना खान को, संदा कपूर को, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण। बताएं 174वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इनका नाम क्या है? हिना खान को मेरे भाई। किसको? हिना खान को। अगला बताएं, जो फेडरल बैंक है, कौन सी? फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? 2025 में फेडरल बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो विद्या बालन को। किसको बच्चों? विद्या बालन को। अगला, भारत का क्वांटम कंप्यूटर गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? ये पूछा गया है। तो ये स्थापित किया गया है बच्चों आंध्र प्रदेश में।
ठीक है, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? बताएं मित्र, जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य इनमें से कौन सा बना है मेरे भाई? यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बताइए, बताएं मित्र। तो ये बना है महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, जो महाराष्ट्र में नेवा सेवा सॉरी जेएल नेहरू बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह वहीं पर तो है। अगला, किन दो राज्यों के बीच भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर बनाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, दो राज्यों के सहयोग से बनाया गया है चीता कॉरिडोर। बच्चों बताएं, ऑप्शन आपके सामने है, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखिए, ये अपना मध्य प्रदेश और राजस्थान है। कौन सा? मध्य प्रदेश और राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ने कहा कहां पर ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है? ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया बच्चों, बताएं मित्र। 179वां क्वेश्चन है, तो बच्चे उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहां पर? तो एक राष्ट्रीय पार्क है भीतरकनिका, कनिका राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क। क्यों बच्चों, आपको बताना चाहता हूं, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, तो आपने चिल्का झील सुनी है? चिल्का झील, चिल्का झील के जस्ट पास में ही है। और यहाँ पर अपने समय के अनुसार हजारों की संख्या में कछुए अपने प्रजनन करने के लिए आते हैं, इसी में भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क में बच्चों। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये स्थापित किया गया है, इसलिए ये यहाँ पर क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। अगला है, हाल ही में आयोजित इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? इटालियन ओपन 2025 का खिताब है, वो किसने जीता, ये पूछा गया। बताएं मित्र, 180वां क्वेश्चन है। तो ये जो जीता हुआ है वह मित्र कार्लोस अल्कराज ने जीता हुआ है। किसने? कार्लोस अल्कराज ने जीता हुआ है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, हाल ही में बिहार के गया शहर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बताइए मित्र, नीतीश सरकार ने हाल ही में बिहार का जो गया डिस्ट्रिक्ट था, शहर था, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? बताएं मित्र, ऑप्शन के सामने। तो ध्यान रखना, गया जी कर दिया गया है। क्या कर दिया? गया जी कर दिया गया है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे वाले किस शहर का नाम बदल करके रत्नापुर रखने की घोषणा की है बच्चों? बताइए, 182वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। तो उसका नाम पहले क्या हुआ करता था? खुल्लाबाद हुआ करता था। क्या हुआ करता था? खुल्लाबाद। अब क्या कर दिया गया? रत्नापुर कर दिया गया है। ठीक है, आगे चले। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है, उसका जो नाम रखा गया है वो पहले कोई प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर रखा गया है। बताएं मित्र, कौन सा हो सकता है? तो मित्र ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला बताएं, एस्ट्रा एम के थर्ड मिसाइल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अरे मेरे भाई, नाम हम बदलने से कुछ नहीं होता, कुछ काम करो तो अच्छा करो मेरी सरकारों। पता है, 184वां क्वेश्चन, 184वां क्वेश्चन। तो इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? गांडीव। क्या कर दिया? गांडीव कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए। अप्रैल 2025 में दारीपल्ली रमैया का निधन हो गया। किसका बच्चों? दारीपल्ली रमैया एक व्यक्ति थे, इनका निधन हो गया। पूछा गया है वे कौन थे इनमें से, वे कौन थे इनमें से, ये पूछा गया है। 185वां क्वेश्चन, बताएं मित्र। तो बच्चों ध्यान रखिए, ये कौन थे? पर्यावरणविद थे। कौन थे? पर्यावरणविद थे बच्चों। कौन थे? पर्यावरणविद थे। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, हाँ, अगला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में किस जगह करीब 26 लोगों की हत्या कर दी, जो पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ी आतंकी हमला है बच्चों? बता सकते हैं ये कहां पर था? बताइए। 186वां क्वेश्चन है। तो ये बच्चों पहलगाम। कहां पर था? पहलगाम। कहां पर था? पहलगाम बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। इस संधि की मध्यस्थता किसने की थी? तो बच्चों उस समय वर्ल्ड बैंक के सहयोग से की गई थी। किसके? विश्व बैंक के सहयोग से की गई थी, वर्ष 1960 में। याद रखना। इस समझौते के तहत बच्चों ये था, इस समझौते के तहत बच्चों ये था कि 80% जल, सिंधु नदी का 80% जल है वो पाक यूज करेगा, और 20% जल है वो भारत यूज करेगा। ये था,
इस समझौते का परिणाम ये था, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। अगला बताएं, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया है? बताएं मित्र, बताइए अगर जानते हैं तो। 89 क्वेश्चन है। तो ये सिमोन वाइल्स को चुना गया है, ठीक है। किसको? सिमोन वाइल्स को चुना गया है। हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? बताएं मित्र, लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बता सकते हो मित्र? तो ये किसको सम्मानित किया है? रतन टाटा को, कुमार मंगल बिरला को, नारायण मूर्ति को, या आनंद महिंद्रा को? बताएं मित्र, 190 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखिए, ये कुमार मंगल बिरला को चुना गया है, ठीक है। कुमार मंगलम बिरला, अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी, याद रखना। और 2024 का किसको दिया गया था, बता सकते हैं? तो अमिताभ बच्चन जी को, बच्चन जी को। क्लियर? 24 वाला, और 25 वाला कुमार मंगल बिरला जी को, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, अप्रैल 2025 में मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण प्रदान किया गया है? बताइए मित्र, मित्र भूषण सम्मान है वो किस देश ने दिया है मोदी जी को? मित्र बताएं। हालांकि इन्हें अब तक 27 देशों ने यह सम्मान दे चुके हैं, 27 कंट्रियों ने इनको सम्मान दिया है अब तक। बताएं। तो 191 क्वेश्चन है। तो श्रीलंका ने दिया भाई, किसने? श्रीलंका ने दिया, अपना पड़ोसी मुल्क है, जलीय पड़ोसी मुल्क है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है अपने जो राष्ट्रपति हैं बच्चों, उनको। यह सम्मान किस देश ने दिया, यह पूछा गया है। यह सम्मान किस देश ने दिया है? तो ये पुर्तगाल ने दिया भाई। किसने? पुर्तगाल ने दिया। पुर्तगाल ने कहा हम लोगों से गलती हुई थी, इस कारण अंग्रेजों ने, क्योंकि सब आपको पता है सबसे पहले अंग्रेज मतलब पुर्तगाली तो भारत आए थे। अगला, किस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? मतलब अपने जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू को ये डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया, किस देश द्वारा, ये पूछा गया है। 193वां क्वेश्चन। तो ये स्पेन देश के बच्चों, कौन से? स्पेन देश है, ठीक है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, वर्ष 2025 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसे जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन पे मित्र आप लोग स्टार लगा लें, इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताए मित्र, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसे जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, 2025 में किस व्यक्ति को दिया गया? बताए मित्र। ऑप्शन आपके सामने, 194वां क्वेश्चन है मित्र। तो ध्यान रखना, ये दिया गया है गुटर ब्लासेल को। किसको? गुटर ब्लासेल, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, ये गुटर ब्लासेल है। क्यों दिया गया है? बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बच्चों, ठीक है। गुटर ब्लासेस को दिया गया, नाम याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, गुटर ब्लासेस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये इनका नाम बच्चों है वो मारियांगेला हंगरिया, मारियांगेला हंगरिया को सम्मानित किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से मेरे भाई, ठीक है, नाम याद रखोगे। अगला है, हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार। अच्छा, चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये पुरस्कार है किससे सम्मानित है? चमेली देवी जैन पुरस्कार बच्चों, ये पत्रकारिता संबंधित है, पत्रकारिता से सम्मानित है, इस बात को ध्यान रखना। 2025 में किसे दिया गया है? बताएं, ऑप्शन आपके सामने है। 196वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, ये जतिंदर कौर तूर को दिया गया। किसको? जतिंदर कौर तूर को दिया गया है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जतिंदर कौर तूर को चमेली देवी जैन पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। आगे चलें, दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म कहां पर हुआ है? बताइए, एआई ने बच्चा पैदा कर दिया मेरे भाई, एआई ने बच्चा पैदा कर दिया, दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म कहां पर हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, बताएं। दुनिया में पैदा हुआ पहला एआई बच्चा, अब इंसानों मची खलबली, बताएं मित्र। अब इंसान नहीं पैदा करेंगे, एआई बच्चे पैदा करेंगे, ठीक। बताएं। 197वां क्वेश्चन।
तो ये मैक्सिको कंट्री में, कहां पर बच्चों, मैक्सिको में। हम लोग ए ऑप्शन की ओर, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो सभी को पता है, सुनीता विलियम्स। बच्चों कितने, सुनीता विलियम्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वक्फ विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया था? तो ये जो पेश किया था वो अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू। कौन है बच्चों? किरण रिजिजू ने पेश किया था, ठीक है। अगला है, तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संयुक्त मेजबान देश कौन है? बताएं मित्र। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तीसरे नंबर का था बच्चों, ये पूछा गया है। तो ये कहां पर हुआ था, ये पूछा गया है, बताएं। ऑप्शन आपके सामने, 200वां क्वेश्चन है, बताइए। फिर मैं भी पानी वानी पीऊंगा, मुझे भी प्यास लग रही है मित्र। तो ये फ्रांस और कोस्टारिका, फ्रांस और कोस्टारिका सही है बच्चों। मैंने 200 क्वेश्चन आपके सामने करा दिए, 150 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 150 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आप भी थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, कि मैं बताइए कि यही छोड़ दूं आप कहें तो। अभी मेरे पास 150 क्वेश्चन है, अगर चाहते हो तो मैं यहीं तक छोड़ दूंगा, 150 क्वेश्चनों की एक अलग से क्लास बना दूंगा मैं। आप बताइए। बताइए मित्र, यहीं तक छोड़ दें? चलो ठीक है मित्र। ये सेशन आपको कैसा लगा अपनी ईमानदारी से बताएं। 150 क्वेश्चन की और जो क्लास है मैं 1-2 दिन में फिर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी से बताएं सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर कर दें। और इसके साथ साथ सेशन पर नए हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मेरी फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।